हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्काउंट चैप्टर 12। तो डिस्काउंट चैप्टर का लिंक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है। अगर वो चैप्टर पहले नहीं सीखा तो पहले उसको सीख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा डिस्काउंट चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। तो मान लेते हैं एक दुकानदार है और उसके पास एक बुक है और बुक पर जो मूल्य है वो है 100 रुपये। तो किसी भी पुस्तक पर जो मूल्य अंकित होता है वो अंकित मूल्य होता है, यानी कि वो होता है मार्क प्राइस। अब दुकानदार ने इस पर 20% की छूट दे दी, तो 20% हो जाएगा 100 का 20, यानी कि 20 की छूट दे दी, तो उसने बेचा उसे 80 में। तो 80 क्या हो जाएगा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य। हम मान लेते हैं कि दुकानदार ने बुक खरीदी होगी 60 रुपये की, जहाँ से वो खरीद के ले गया वहाँ से 60 रुपये में वो खरीद के ले गया था। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वो होता है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये तो 100 रुपये है बुक पर अंकित, 80 में उसने बेची, 60 में वो खरीद के लेके आया था। तो अब यहाँ से डिस्काउंट कितने का दे दिया इसने, 20 रुपये का। और प्रॉफिट कितना कमा लिया, 60 की खरीद के लेके आया था, 80 की बेच दी, तो यहाँ से उसने प्रॉफिट भी कमा लिया 20 रुपये का। तो अब यहाँ से दुकानदार भी खुश है क्योंकि उसने 20 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, और यहाँ से अब ग्राहक भी खुश है कि उसे 20 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ से डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 20 रुपये का डिस्काउंट मिला। कैसे मिला, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है डिस्काउंट। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कोई चीज़ कम में खरीदी, ज़्यादा में बेच दी, प्रॉफिट होता है। तो अब हमें सीखना यहाँ से परसेंटेज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंटेज, तो डिस्काउंट ऊपर आएगा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलेगा, यानी कि नीचे मार्क प्राइस आएगा और मल्टीप्लाई में 100। तो ये हो जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला। और परसेंटेज प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना, तो ऊपर प्रॉफिट और नीचे प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं, तो नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा और परसेंटेज लॉस का लॉस ऊपर आ जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई में 100। अब लॉस कब होता है, जब कोई वस्तु हमने ज़्यादा रुपए में खरीदी और उसे बेचा कम रुपए में, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के जो बीच में अंतर होता है वो। और परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड मार्क प्राइस कर देंगे, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ फॉलोइंग्स। तो हमें इसका समतुल्य बट्टा निकालना है। समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। तो एक डिस्काउंट तो दे दिया 50% का और दूसरा डिस्काउंट दे दिया 10% का। तो इसमें ये नहीं करना कि दोनों को ऐड कर दें कि 60% हो जाए, नहीं। पहले जो मार्क प्राइस होगा उस पर 50% का डिस्काउंट देगा, उसके बाद जो मूल्य आएगा उस पर हमें 10% का निकालना है, ना कि मार्क प्राइस पर हमें डायरेक्ट 10% का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला एक हो जाएगा डायरेक्ट। देखो मैं परसेंटेज में सीखा था एक फॉर्मूला, जब 2 परसेंटेज दे रखी हो, दोनों बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, या फिर एक बढ़ोतरी या एक घटोतरी हो, तो उसमें हमने सीखा था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की मल्टीप्लाई और डिवाइड में 100। ये था परसेंटेज में। यहाँ पर एक हल्का सा चेंज हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर जो प्लस का साइन है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और बाकी सेम है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम डिस्काउंट में। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे, किन्हीं भी 2 डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा x है यहाँ से 50 और y है यहाँ से 10, तो दोनों को ऐड करेंगे, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 500 डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 और 10 60, 60 में से 5 माइनस करेंगे 55, तो 55% इसका डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये था डायरेक्ट फॉर्मूले से। बेसिक से देख लेते हैं एक क्वेश्चन को, कि हम मान लेते हैं मार्क प्राइस है यहाँ पर 100 रुपये। तो यहाँ से मार्क प्राइस 100 है, तो 100 पर हमें 50% का डिस्काउंट देना है, कि हमें 50 में बेचना, तो 50/100, और यहाँ से 10% का डिस्काउंट देना, यानी कि 90% में बेचेगा, तो 90/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल, 9 5 45। तो 100 मार्क प्राइस में वो बेचेगा 45 में, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट 55 रुपये का। परसेंटेज डिस्काउंट निकालना हो तो डिवाइड करेंगे मार्क प्राइस से और मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 55% डिस्काउंट।
और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर डिस्काउंट निकलेगा। तो सारे क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला डिस्काउंट है 50% और दूसरा डिस्काउंट है 40%। तो इसको फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, x + y माइनस एक्स वाई डिवाइड में 100। तो x यहाँ से 50 प्लस में 40 माइनस 5 के 20 और 2 0 डिवाइड में 100, तो ये हो जाएगा 20। तो 90 में से 20 माइनस करेंगे 70% इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। या हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, 50% होता है 1/2, यानी कि 2 मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो 2 मार्क प्राइस था, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 1 में बेचेगा। 40% होता है 2/5, तो 5 अगर मार्क प्राइस है तो 2 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 3 में। यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब 10 मार्क प्राइस है, 3 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 7 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 70%। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 30%, 50% और 40% के 3 डिस्काउंट है, तो हमें इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। अब फॉर्मूले से तो हम 2 डिस्काउंट दे रखे हो तो निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्काउंट निकाल लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसका कंपेरिजन इससे करके निकाल लेंगे। डायरेक्ट निकालना चाहो तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो 50 और 30 80 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1500 और नीचे आएगा 100, तो 2 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ से आएगा 15। तो 80 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 65%। अब इन दोनों का हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 65 जमा 40 माइनस एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0, 4 5 20, 4 6 24 और 2 26 डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इनको प्लस करेंगे 5 6 और 4 10, 26 माइनस करना इसमें से तो 9 यहाँ से आएगा, फिर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, तो 79% इसका आंसर हो जाएगा। अगर फॉर्मूले से करें तो, हम डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब 30% होता है 3/10। अगर 10 मार्क प्राइस है तो कितने में बेचेगा, 3 की डिस्काउंट देकर 7 में बेचेगा। 50% 1/2, अगर 2 मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट देगा तो 1 में बेचेगा। उसके बाद 40% होता है 2/5, अगर 5 मार्क प्राइस है 2 का डिस्काउंट दे दिया तो 3 में बेचेगा। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, कॉमन है नहीं कुछ। तो 5 दूनी 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100, 7 या 21, तो 100 मार्क प्राइस 21 में बेचा। डिस्काउंट कितने का दिया इसने, 79 का। नीचे मार्क प्राइस आएगा मल्टीप्लाई 100 से, इससे कैंसिल, 79% इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो फॉर्मूला उसमें हम सिर्फ 2 डिस्काउंट का ही सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट हम ऐसे इससे सोल्व कर सकते थे। 10% होता है 1/10, तो मार्क प्राइस यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस 10 है, 1 का डिस्काउंट दे दिया 9 में बेचेगा। 20% होता है 1/5, 5 मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट दे दिया 4 में बेचेगा। 40% होता है 2/5, अगर 5 मार्क प्राइस है, 2 का डिस्काउंट दे दिया 3 में बेचेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 125, और यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में 54, तो 125 मार्क प्राइस 54 में बेचा। कितने का डिस्काउंट दे देगा, यहाँ से 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 और यह आ जाएगा 7, तो 71। ये है डिस्काउंट रुपए के अंदर। परसेंटेज निकालना तो डिवाइड करेंगे मार्क प्राइस से और मल्टीप्लाई 100 से। यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 7 28 डिवाइड में 5, तो ये हो जाएगा 5 5 25, बचेगा 3, 5 6 30, 4, तो 56.8% का डिस्काउंट आ जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट, ऑप्शन डी। फॉर्मूले से देखें अगर तो 10% था डिस्काउंट, एक 20% और एक 40%। पहले इन दोनों का निकाल लेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30, माइनस में 200 बटे में 100 2, तो यहाँ से आएगा 28। अब इन दोनों में सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 68 माइनस 0, 4 8 32, 3 4 3 4 दूनी 8 और 3 11 डिवाइड में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 11.2 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 8, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से गया 6
और यहाँ से 6 में से 1 गया तो 5, तो 56.8% इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दस प्रतिशत है, एक 20% और एक 25%। तो 10% होता है 1/10, तो 10 मार्क प्राइस से 1 का डिस्काउंट देगा, 9 में बेचेगा। 20% 1/5, 5 मार्क प्राइस से 1 का डिस्काउंट देगा, 4 में बेचेगा। 25% 1/4, 4 मार्क प्राइस से 1 का डिस्काउंट देगा, 3 में बेचेगा। कैंसिल हो रहा है तो कुछ कर लेते, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 50 और 9 तिया 27। तो यहाँ से 50 मार्क प्राइस है, 27 में बेचा, डिस्काउंट दे देगा यहाँ से 23। नीचे आएगा मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई में 100, 50 से कैंसिल कर लेते हैं, 50 दूनी 100, 23 दूनी 46, तो 46% इसका सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 30% ये हो जाएगा 3/10, 10 अगर मार्क प्राइस है तो 3 का डिस्काउंट देना तो 7 में बेचेगा, और फिर 20% यानी कि 1/5, 5 मार्क प्राइस से 1 का डिस्काउंट देना है, 4 में बेचेगा। 50% 1/2, 2 मार्क प्राइस से 1 का डिस्काउंट देगा तो 1 में बेचेगा। 2 से कैंसिल करेंगे 2, इस 2 से 10 कैंसिल करेंगे 5, यहाँ से आएगा 25 और यहाँ से 7। 25 मार्क प्राइस 7 में बेचा, तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा यहाँ से 18 का। 25 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100 और 18 चौके 72, तो 72% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हमें मार्क प्राइस दे रखा है 60 रुपये और डिस्काउंट दे रखा है 10%। तो मार्क प्राइस दे रखा हमें 60 रुपये, डिस्काउंट दे रखा 10%। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से, एक क्वेश्चन को फॉर्मूले से समझ लेते हैं, बाकी फिर हम डायरेक्ट करेंगे। तो परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला था डिस्काउंट डिवाइड में मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई में 100। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड में मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से आएगा परसेंटेज डिस्काउंट, ये दे रखा 10 और मार्क प्राइस देखा था 60। अगर यहाँ पर 60 वैल्यू पुट करेंगे तो इसको कैंसिल कर लेते हैं फिर, तो ये हो जाएगा 600 और 60 माइनस SP मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ से लेके आएंगे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब 60 को राइट साइड लेके जाते हैं और SP को इस साइड ले आएंगे, तो SP हो जाएगा 60 माइनस 6 54, तो 54 इसका आंसर हो जाएगा। 60 की कोई वस्तु थी, 10% का डिस्काउंट दे देगा तो 54 में बेचेगा। डायरेक्ट हम ऐसे सोल्व कर सकते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने ऐसे ही किया था। मार्क प्राइस को हम मान लेते हैं 100%, तो सेलिंग प्राइस कितने का आएगा, 10% का डिस्काउंट देना, यानी कि 90% में बेचेगा वो। अब इन दोनों में से एक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो मार्क प्राइस देगा 60, तो 100% किसके बराबर है 60 के। सिमेट्री लगाएं तो ये है 2 0 हटा के 6 से, नहीं 1 0 हटा के 6 से मल्टीप्लाई कर रखा, तो यानी कि 6/10 से मल्टीप्लाई, 1 0 हटाएं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, तो 54 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मार्क प्राइस 800 है, डिस्काउंट 20% है, तो मार्क प्राइस हम मानते हैं 100%। तो डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेगा वो, 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 80% में बेचेगा। और मार्क प्राइस की वैल्यू दे रखी है 800, तो 100% बराबर 800, सिमेट्री लगाएंगे तो 8 मल्टीपल इसका 8 मल्टीपल 8 8 64, यानी कि 640 में वो बेचेगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मार्क प्राइस हम मानते हैं 100%, तो डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेगा वो, 40% का डिस्काउंट, यानी कि 60% में बेचेगा। मार्क प्राइस इसने दे रखा 500, सिमेट्री लगाएंगे 5 मल्टीपल है, इसका भी 5 मल्टीपल निकालेंगे तो 6 5 30, यानी कि 300 में वो बेचेगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मार्क प्राइस मान लेते हैं 100%, डिस्काउंट कितने का देगा वो, 25% का, तो कितने में बेचेगा, 75% में। इसने मार्क प्राइस दे रखा हमें 1000 रुपये, तो सिमेट्री लगाएंगे तो 10 मल्टीपल है, तो 75 का 10 मल्टीपल निकालेंगे तो 750, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मार्क प्राइस है 600 रुपये और 25% का डिस्काउंट। हम मान लेते हैं मार्क प्राइस 100% है, डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेगा, 75% में। मार्क प्राइस दे रखा 600 रुपये, सिमेट्री लगाएंगे 6 मल्टीपल है, 75 का 6 मल्टीपल निकालेंगे तो 75 का 2 गुणा करते हैं 150, 150 का 3 गुणा करेंगे तो 15 3 45, यानी कि 450 में वो बेचेगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
इसमें हमें क्या करना है कि मार्क प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दे रखा है, तो इसी कंसेप्ट से सीख लेंगे। मार्क प्राइस हम मानते हैं 100%, तो कितने में बेचेगा वो, डिस्काउंट देनी उसे 10% का, तो वो बेचेगा 90% में। अब हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस दे रखा है 540, हमें तो मार्क प्राइस निकालना है, तो सिमेट्री लगाएं, तो ये है इसका 6 मल्टीपल, तो 100 का 6 मल्टीपल 600, तो मार्क प्राइस हो जाएगा यहाँ से 600, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मार्क प्राइस मान लेते हैं 100%, डिस्काउंट कितने का दिया है 5% का, तो बेचेगा 95% में, और सेलिंग प्राइस दे रखा था 950, सिमेट्री लगाएंगे 10 मल्टीपल, 100 का भी 10 मल्टीपल हो जाएगा 1000, तो 1000 उसका मार्क प्राइस है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मार्क प्राइस मानते हैं 100%, डिस्काउंट कितने का दिया है 80% का, तो कितने में बेचेगा 20% में, और ये कह रहा है कि 1600 में बेचेगा, तो 20% बराबर रखेंगे 1600 के, तो इसका कितना मल्टीपल है ये 80 मल्टीपल, तो 100 का 80 मल्टीपल निकालेंगे तो 8000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मार्क प्राइस मान लेते हैं 100%, डिस्काउंट कितने का देना है इसमें 15 में 20% का, तो बेचेगा 80% में, और इसने दिया है सेलिंग प्राइस 400 रुपये, तो इसका 5 मल्टीपल है, 100 का 5 मल्टीपल 500, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मार्क प्राइस मान लेते हैं 100%, डिस्काउंट कितने का दिया है 40% का, तो बेचेगा 60% में, और इसने दिया है सेलिंग प्राइस 3600 रुपये, तो ये हो जाएगा इसका 60 मल्टीपल, 100 का 60 मल्टीपल निकालेंगे तो 6000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें हमें परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, तो हमें मार्क प्राइस दे रखा है 250, सेलिंग प्राइस दे रखा है 230। परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइड में मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई में 100, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलेगा। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड में मार्क प्राइस था 250 और मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100, 2 चौके 8, तो 8% इसका डिस्काउंट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मार्क प्राइस हमें दे रखा है 2000 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1750 रुपये, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया 250 का, किसके रिस्पेक्ट में, मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 25/2 यानी कि 12.5%, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। मार्क प्राइस दे रखा है 500 रुपये, सेलिंग प्राइस 350 रुपये, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस, डिस्काउंट है 150 का, डिवाइड में मार्क प्राइस 500, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 15 यानी कि 30% का डिस्काउंट दे रखा है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मार्क प्राइस दे रखा है 1000 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखा है 750 रुपये, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट दे दिया 250 का, नीचे आएगा मार्क प्राइस, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से और 1 0 से ये कैंसिल, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मार्क प्राइस दे रखा है हमें 1500 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1200 रुपये, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट हो जाएगा 300 और मार्क प्राइस हो जाएगा 1500, डिवाइड में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 15 दूनी 30 और 1 0, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तीन हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रम से 20% तथा 25% हो, तो तृतीय विक्रेता का लाभ कितना होगा। तीन हाथों से गुजरकर बिकने वाला मतलब क्या है, तीन व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा फिर यहाँ पर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि टोटल बढ़ जाता है 65% उसका मूल्य। मानते हैं अगर यहाँ पर 100 रुपये है तो यहाँ पर 165, यानी कि पहला व्यक्ति अगर 100 में कोई वस्तु खरीद के लेके आया तो तीसरे ने उसे 165 में बेचा। तीन हाथों से गुजरकर बिकने वाला, यानी कि एक यहाँ से गुजरेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो तीन हाथों से गुजरकर बिकने के बाद मूल्य 65% बढ़ जाता है। उसके बाद बोला यदि प्रथम कितना लाभ कमाता है 20% का, तो 20% का कमाता है, यानी कि 120 में बेचेगा वो 120% में बेचेगा,
तो 120% निकालेंगे 100 का, तो वो 120 हो जाएगा, तो वो बेचेगा 120 में पहला। तो दूसरा कितने में खरीद देगा, जितने में पहला बेचेगा, यानी कि 120 में वो खरीद देगा दूसरा व्यक्ति। फिर बोला है कि दूसरा व्यक्ति तीसरे को बेचेगा 25% लाभ पर, तो 25% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 125% निकालना पड़ेगा 120 का, तो ये हो जाएगा। या फिर हम निकाल लेते हैं 1/4, तो 5/4 हो जाएगा, तो 150 में बेचेगा वो। पहले ने कमा लिया 20% का लाभ, दूसरे ने कमा लिया 25% का लाभ। अब ये कह रहा है कि तीसरा कितना कमाएगा। तीसरे ने खरीदा 150 में, बेचा कितने में, 165 में। हमें निकालना परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 150 में उसने खरीदा है, 165 में बेचा है, कितने पैसे कमाए उसने, 15। नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा था, 150 में, और मल्टीप्लाई में 100। 15 से 15 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10% का वो प्रॉफिट कमाएगा तीसरा व्यक्ति, ऑप्शन ए। डायरेक्ट ना हो तो कैसे करेंगे, 3 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति कमाता है 20% का प्रॉफिट, 20% होता है 1/5, तो 5 अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, तो 5 अगर कॉस्ट प्राइस है, 1 का प्रॉफिट कमाएगा 6 में बेचेगा, और दूसरे ने कमाया 25%, यानी कि 1/4, तो 4 कॉस्ट प्राइस 1 कमाएगा तो 5 में बेचेगा। तीसरे का तुम्हें निकालना है, XY मान लेते हैं, और टोटल 65% बढ़ जाता है, यानी कि 100 से 165 हो जाएगा। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर है, इन तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर, कॉमन है तो कैंसिल कर लेते हैं। देखो 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 2x की मल्टीप्लाई 100 है, 3y की मल्टीप्लाई 165, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, 50। 50 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तब 100 आएगा, और यहाँ से आएगा 3 5 से 15, 5 से 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 55। अब ये हमें यहाँ से निकालना है कि तीसरे ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो 50 में खरीदा, 55 में बेच दिया, 5 रुपये कमाए, नीचे कॉस्ट प्राइस कितना था, 50, मल्टीप्लाई में 100, 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10% इसका प्रॉफिट हो जाएगा तीसरे व्यक्ति का। डायरेक्ट निकालना इजी रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तीन हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 80% बढ़ जाता है यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रम से 20% तथा 25% हों, तो तृतीय विक्रेता का लाभ कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति ने खरीदा वो 100 रुपये में, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति। तो पहले ने 100 में खरीदा, तो लास्ट वाले ने वो 180 में बेचा होगा, तब वो 80% बढ़ गया उसका मूल्य कुल का। फिर बोला कि पहले ने 20% प्रॉफिट कमाया, तो वो खरीद के लिए क्या है 100 में, उसने कितने में बेचा उसे 120 में, तब 20% का प्रॉफिट कमाएगा। अब दूसरे का ये है कॉस्ट प्राइस, पहले का ये सेलिंग प्राइस, और दूसरा कमाता 25% का प्रॉफिट, तो इसका 25% निकालें तो 1/4, तो हो जाएगा 30 रुपये कमाएगा, यानी कि वो 150 में बेचेगा दूसरा व्यक्ति तीसरे को। अब तीसरे का कॉस्ट प्राइस है ये, और ये है सेलिंग प्राइस। तीसरे ने 150 में खरीदा, 180 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कमाया 30 का। नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, 150 में खरीदा था, और मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 से 15, 20 5 से 100, तो 20% इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि पहले उसका मूल्य 100 रुपये था, उसने 30% बढ़ाया, यानी कि 130 कर दिया मूल्य। फिर करा 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए गए, तो पहले इस पर 10% डिस्काउंट देगा, तो कितने में बेचेगा 90% में। अब दोबारा इस पर 10% का डिस्काउंट देना है, तो कितने में बेचेगा 90% में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9 और 9 मक्खी मल्टीप्लाई करेंगे 81, 13 एकम 13, हंस लगी 1, और 13 8 104, और 1 105, और नीचे है 10, तो यहाँ से पॉइंट लग जाएगा 105 में, 0.3 इतने में वो बेचेगा। पहले मूल्य कितना था 100, यानी कि हम इसको मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो 100 में खरीदा, 105.3 में बेच दिया, हमें निकालना परसेंटेज प्रॉफिट। तो ऊपर आएगा प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट कमा लिया 5.3 रुपये का, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100, इससे कैंसिल, तो 5.3 का प्रॉफिट कमा लिया। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक दुकानदार ग्राहकों को 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे देता है।
यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है यहाँ पर x, कि तो हमें निकालना है, और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर ही। तो ये है मार्क प्राइस और इस पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो कितने में बेचेगा, मार्क प्राइस के 80% में बेचेगा। तो 80% 80/100, ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, ये होता है 4/5। उसके बाद दोबारा 12% का डिस्काउंट देता है, तो कितने में बेचेगा, 88% में, तो 88/100। अब इतने में वो बेचेगा, यानी कि ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस, और इसने सेलिंग प्राइस दे रखा है 704, तो इसको 704 के बराबर रख लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 8 88, 11 6 66 और 11 4 44 और 8 8 64 से 64 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1000 रुपये। तो 1000 उसका मार्क प्राइस था और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद उसे 704 में बेचा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक दुकानदार ग्राहकों को 12% तथा 5% के 2 क्रमिक बट्टे देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 418 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य है x रुपये। पहले 12% का डिस्काउंट देता है तो बेचेगा 88% में, तो मार्क प्राइस के 88% में वो बेचेगा। अब दोबारा 5% का डिस्काउंट देगा तो 95% में बेचेगा। अब ये सेलिंग प्राइस है, इतने में बेचेगा वो, और ये कह रहा है 418 में बेचेगा। तो इसको सोल्व करेंगे, 8 और 4 12, 11 से कर लेते हैं, 11 8 88, 11 3 33 और 11 8 88। यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे, 19 5 95, यहाँ से आएगा 20, 19 दूनी 38, 2 से कैंसिल करेंगे 4, 4 से 20 कैंसिल करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 500 रुपये। तो मार्क प्राइस था उसका 500 रुपये। 26 में ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एक दुकानदार ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये हो तो उसे दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं HSSC के अंदर। तो फॉर्मूला जाएगा MP मतलब मार्क प्राइस और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस के सामने क्या लिखना है, अपोजिट साइड। मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट को हमेशा 100 में से माइनस करते हैं, तो 100 माइनस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस के सामने क्या लिखना है, ऊपर की साइड लिखना है। इसमें कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट कमाते हैं या फिर लॉस कमाते हैं, तो अब प्रॉफिट निकालना हो तो 100 प्लस में प्रॉफिट करेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एक दूसरे के आमने सामने लिखना है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसने क्या बोला है कि 10% की छूट देकर, तो डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा 90, और 20% प्रॉफिट कमाता है, तो प्रॉफिट है 20, तो 100 और 20 120, और मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से एक की वैल्यू दे रखी होगी। मार्क प्राइस देखकर 960 रुपये, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है क्रय मूल्य कितने में खरीदा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96, 80 हो जाएगा यहाँ से, और 9 8 72 और 1 0 यानी कि 720 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 400 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का लाभ हो सके। तो 400 रुपये में खरीदी गई वस्तु यानी कि 400 रुपये क्या कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस की जगह लिखेंगे 400 रुपये। उसके बाद बोला है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो डिस्काउंट 20 है, 100 में से 20 माइनस करेंगे 80। उसके बाद 25% का लाभ हो, तो P है 25 यानी कि 125 हो जाएगा यहाँ से। तो हमसे मार्क प्राइस पूछा है, इसको सोल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 8 5 40, 125 और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे 625, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ₹880 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 12% की छूट देकर भी 26% का लाभ हो सके। तो फॉर्मूला क्या था, MP डिवाइड में CP इज इक्वल टू 100 प्लस में प्रॉफिट और डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 880 रुपये में खरीदी गई यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 880 रुपये। उसके बाद बोला कि डिस्काउंट है 12% का यानी कि 100 माइनस 12 88, और प्रॉफिट था 26% यानी कि 126 हो जाएगा, और मार्क प्राइस हमें यहाँ से निकालना है। 8 से कैंसिल करेंगे, इसे 11 से कर लेते हैं, 11 8 88 और 11 8 88, यहाँ से हो जाएगा 80,
8 से 8 कैंसिल, तो 1260, डायरेक्ट 80 से 80 कैंसिल हो जाता, 1260 इसका मार्क प्राइस हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तथा 10% का छूट की घोषणा करता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसने बोला कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य को हम 100 मान लें तो इससे 50% अधिक अंकित करता है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 150। उसके बाद बोला है कि 10% की छूट की घोषणा भी करता है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाएगा, तो इस पर 10% की डिस्काउंट देना, तो 150 का 10% हो जाएगा 15, 15 का डिस्काउंट देना है तो कितने में बेचेगा 135 में। अब बोला दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 100 में खरीदी 135 में बेच दी, कितना प्रॉफिट कमा लिया 35 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में निकलता है प्रॉफिट, क्रय मूल्य के, यानी कि डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में 100, 100 से 100 कैंसिल, 35% इसका प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।